भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा क्या है भारत में कि लोग हजारों साल से समुद्र पार करके, रेगिस्तान लांघकर, पहाड़ चढ़कर यहां आते रहे? भारत वो भूमि जो हर दिल को खींच लाती है। आप सोचिए, एक समय था जब कोई हवाई जहाज नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, न ही तेज ट्रेनें थीं। फिर भी दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते थे। क्यों? क्योंकि भारत के पास सिर्फ मिट्टी नहीं थी, भारत के पास मूल्य थे। भारत के पास सिर्फ नदियां नहीं थीं, भारत के पास संस्कृति की धाराएं थीं। सिर्फ जंगल नहीं थे, भारत के पास ज्ञान के वन थे, लोगों की सेवा करने की भावना थी। कभी तक्षशिला और नालंदा में ऐसी ऐसी चर्चाएं होती थीं कि यूनान, चीन, तिब्बत और अरब से विद्यार्थी महीनों की यात्राएं कर यहां पढ़ने आते थे। यहां गणित में शून्य का आविष्कार हुआ, आयुर्वेद ने रोगों का उपचार सिखाया और योग ने तन मन को संतुलन दिया। यहां विद्वान सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वे कहते थे, ज्ञान वह संपत्ति है जो बांटने से बढ़ती है। भारत प्राकृतिक संपदा का खजाना। सदियों पहले जब समुद्री लहरें विदेशी जहाजों को हमारे तटों तक लाती थीं, तो व्यापारी आश्चर्यचकित हो जाते थे। यहां मसाले ऐसे जैसे धरती ने खुशबू को जन्म दिया हो, रेशम ऐसा जैसे बादलों को बुन दिया गया हो, हीरे और सोना ऐसे जैसे सूरज और चांद धरती पर उतर आए हों। इसीलिए तो कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन भारत की असली संपदा सिर्फ सोना चांदी नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों की गर्माहट थी। अतिथि आया तो दरवाजा खुला, मुस्कान मिली और थाली में रोटी रख दी गई, क्योंकि हम मानते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि में भी भगवान का अंश है। हालांकि विदेशियों ने इसका फायदा उठाया और हमारे पर ही शासन किया। संस्कृति का रंगमंच सोचिए, एक भूमि जहां उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय हैं और दक्षिण में नीले सागर की लहरें गाती हैं। पूर्व में सूरज सबसे पहले भारत को नमस्ते करता है और पश्चिम में वह सुनहरी शामें छोड़कर जाता है। भाषाएं बदलती हैं, खाने के स्वाद बदलते हैं, कपड़ों के रंग बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है हमारा दिल। हमारे त्योहार सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। होली में रंग है तो दिवाली में रोशनी, ईद में मिठास है तो क्रिसमस में अपनापन। भारत में आने वाला हर व्यक्ति एक नया स्वाद, एक नया गीत और एक नया दोस्त लेकर जाता है। आध्यात्मिकता की गहराई। भारत ने दुनिया को सिर्फ यह नहीं सिखाया कि जीना कैसे है, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन का अर्थ क्या है। काशी के घाट पर सुबह की आरती हो या बोध गया में ध्यान की शांति, यहां आने वाला हर दिल कुछ न कुछ बदल कर जाता है। विदेशी यात्री कहते थे, भारत वह जगह है जहां तुम्हें तुम्हारे सवालों से ज्यादा तुम्हारे जवाब मिलते हैं। और सच है, यहां भगवान से मिलना सिर्फ मंदिर में नहीं होता, यहां इंसानियत में भी भगवान मिल जाते हैं। लोग क्यों आते थे और क्यों आते रहेंगे? लोग यहां सिर्फ देखने नहीं आते थे, वे महसूस करने आते थे। महसूस करने आते थे कि किस तरह एक साधारण किसान भी खेत में काम करते हुए गाता है। महसूस करने आते थे कि किस तरह एक मां अपने बेटे के लिए दुआ में पूरी दुनिया की ताकत भर देती है। महसूस करने आते थे कि किस तरह यह देश, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, फिर से खड़ा हो जाता है, जैसे समुद्र की लहरें हर बार किनारे को छूने लौट आती हैं। एक संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत में आने वाले हर यात्री को एक चीज जरूर मिलती थी, प्रेरणा। यहाँ का इतिहास सिखाता है कि कितनी भी बार गिरो फिर उठो। यहाँ की संस्कृति सिखाती है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यहाँ का समाज सिखाता है कि मैं से ज्यादा हम का महत्व है। और यही कारण है कि लोग भारत आते रहे, आ रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि भारत सिर्फ देखने की जगह नहीं, भारत जीने का एहसास है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।